हम यहाँ पर यूनिट फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में मैं एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स की करा चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं थ्योरम 1.4। ओल्ड एनसीईआरटी बुक में ये थ्योरम 1.4 है। इसमें हमें प्रूव करना है √2 इज इरेशनल। तो √2 का इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इसके लिए हम लेट अस assume that √2 is rational। तो हमने एज्यूम किया है √2 को रेशनल। प्रूफ हमें रेशनल करना है, लेकिन हम लेके क्या चलते हैं इसको रेशनल नंबर। √2 को हम रेशनल नंबर एज्यूम करते हैं तो हमें पता है रेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। Therefore √2 is equals to p/q where p and q are integers, यानी इनका कोई ना कोई वैल्यू होगा p and q का, बट लेकिन एक कंडीशन होगी q नॉट इक्वल्स टू 0। √2 को हमने एज्यूम किया रेशनल नंबर। अब हम जानते हैं रेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैंने √2 को p/q के इक्वल लिखा है। यहाँ पर मैंने लिया p एंड q इंटीजर्स हैं, लेकिन q यहाँ पर कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। यही रेशनल नंबर की कंडीशन होती है, जहां पर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना हो। On simplifying p and q को सिंप्लीफाई करके we get हमें मिलता है √2 इक्वल a/b। तो हमने कहा अगर हम p/q को सिंप्लीफाई करते हैं हमें यहाँ पर नए नंबर मिलते हैं a and b, where a and b are co-prime। यहाँ पर a and b co-prime नंबर्स हैं। को-प्राइम नंबर का मतलब है a एंड b का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नंबर है ही नहीं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट √2 स्क्वायर इक्वल a²/b²। मैंने यहाँ पे क्या किया, √2 को p/q के इक्वल रखा रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखने के लिए। p एंड q को सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पर उसको लिखा a/b की फॉर्म में। a एंड b कैसे नंबर हैं, को-प्राइम नंबर्स। इसके बाद हमने √2 इक्वल a/b का स्क्वायरिंग किया है दोनों तरफ, तो हमें मिलता है √2 का स्क्वायर इक्वल a²/b²। हम √2 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 के इक्वल, जो इक्वल होगा a²/b² के। b² को a² के डिनोमिनेटर में से मैं 2 के साथ प्रोडक्ट में लेके जा सकती हूँ, दैट इज 2b² इक्वल a²। यहाँ से b² को मैं डिनोमिनेटर से 2 के साथ मैंने प्रोडक्ट कराया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 2 को b² के प्रोडक्ट से हटाकर a² के डिनोमिनेटर में ले आती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा b² इक्वल a²/2। अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेती हूँ और मैं इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करती हूँ तो मुझे कंक्लूजन यहाँ से मिलता है पर a² 2 से डिवाइड होता है। तो मैं लिख देती हूँ 2 डिवाइड्स a²। अगर यहाँ पर 2 a² को डिवाइड करता है, therefore 2 also divides a। तो यहाँ पर 2a को भी डिवाइड करेगा, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड बना ली। इक्वेशन नंबर सेकंड से हमें 2 एक फैक्टर दिखाई दिया है a का। अब मुझे इसी तरह से चेक करना है क्या b का भी कोई अदर फैक्टर पॉसिबल है, क्योंकि हम तो यहाँ पर a एंड b को को-प्राइम नंबर मान चुके हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लेट करती हूँ a इक्वल 2c। अब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें मैं a की जगह पुट करूंगी 2c। पुट a इक्वल 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर पुट करती हूँ b² इक्वल a²/2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। मैं यहाँ पर a² की जगह लिख सकती हूँ 2c का होल स्क्वायर / 2। अब मैं इसको सोल्व कर लेती हूँ और c²/2 and 2 cancel 4 we get 2c²। इस 2 को c² के प्रोडक्ट से मैं b² के डिनोमिनेटर में ला सकती हूँ, तो मैं इसको लिख सकती हूँ b² डिवाइड्स / 2। अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें दिखाई देता है b² डिवाइड / 2। तो 2 डिवाइड्स b², therefore 2 also divides b। दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ पे √2 हमें रेशनल नंबर प्रूव करना था, तो हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया है एक बार मैं आपको रिकैप देती हूँ। √2 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना था,
अब किसी भी नंबर को रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए पर एक्सरसाइज 1.2 में किसी भी नंबर को रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमारा सबसे पहला अजम्पशन होगा उस नंबर का रेशनल नंबर। तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया √2 रेशनल नंबर है, यानी कुछ उल्टा ही हम लेके चले हैं। अब हम पता है रेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैंने √2 को p/q के इक्वल लिखा, जहां पर p एंड q इंटीजर्स हैं, लेकिन कंडीशन है q यानी डिनोमिनेटर कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं p एंड q को तो हमें यहाँ पे मिलता है एंड b, कुछ नए नंबर्स मिलते हैं, लेकिन ये a एंड b अपने आप में कोप्राइम नंबर्स हैं, यानी ऐसे दो नंबर हैं जिनका 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब मैं इसको आगे सोल्व करती हूँ, मैं इस इक्वेशन की स्क्वायरिंग करती हूँ दोनों तरफ, तो मुझे यहाँ पर मिलता है 2 = a²/b²। इस b² को डिनोमिनेटर से मैं 2 के साथ प्रोडक्ट में ले जाती हूँ, दैट इज 2b² = a²। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस 2 को b² के प्रोडक्ट से डिवाइड में ले आती हूँ a² के। तो यहाँ पर मैं ऑब्जर्व करती हूँ a² / 2। पर 2 a² को डिवाइड कर रहा है, तो मैं इसी तरह से कह सकती हूँ 2 a को भी डिवाइड करेगा। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर एज्यूम की है। अब मुझे यहाँ पर a का एक फैक्टर दिखाई दिया 2, लेकिन हमने माना था b एंड b को कोप्राइम। तो अब मुझे यहाँ पर 2 भी एक फैक्टर a का दिखाई दिया है, तो मैं चेक करूंगी क्या b के लिए भी कोई पॉसिबल फैक्टर है अदर देन 1। तो उसके लिए a को मैंने 2c के इक्वल एज्यूम किया है और इसको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट किया। यहाँ पर a² की जगह 2c को मैंने रखा। 2c का स्क्वायर खोला तो 4c का स्क्वायर, 4 कैंसिल बाय 2, 4 यहाँ पे 2 से कैंसिल हुआ, तो हमें मिलता है 2c का स्क्वायर। इस 2 को c² के प्रोडक्ट से मैं b² के डिनोमिनेटर में लिख सकती हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है b² / 2, 2 डिवाइड्स b²। मैं कह सकती हूँ, तो मैंने लिख दिया 2 डिवाइड्स b²। तो यहाँ तो 2 b² को डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर 2 b² को डिवाइड कर रहा है, तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। यही मैंने इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर लिखी है। इस स्टेप में हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऑब्जर्व करके एक रिजल्ट लिखते हैं, जिसमें हम लिखेंगे हेयर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 2 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर बोथ a एंड b, बट वी एज्यूम दैट a एंड b आर कोप्राइम नंबर। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ चुका है। हम कह रहे हैं 2 तो एक कॉमन फैक्टर है a एंड b के लिए, यानी एक कंपोजिट नंबर प्रूफ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर a एंड b तो कोप्राइम नंबर हम लेके चले। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों? ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। हमने ये अजम्पशन जो किया है √2 को रेशनल, ये हमने गलत किया है, तो सही होगा √2 इज इरेशनल। ये हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो आइए मैं दिखाती हूँ किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हम इसकी लैंग्वेज को लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 इक्वेशन से वी ऑब्जर्व दैट 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 2 यहाँ पर कॉमन फैक्टर रहा a एंड b के लिए, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो हमने एज्यूम किया था a एंड b को कोप्राइम नंबर। This contradiction has arisen due to our wrong assumption that √2 is irrational। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों? इसका कारण क्या था? कारण था हमारा रॉन्ग अजम्पशन ने √2 को रेशनल एज्यूम किया था। Hence we conclude that √2 is irrational। √2 रेशनल नंबर ही होगा। तो हम इस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस में हमें प्रूव करना है दिया हुआ नंबर इरेशनल, तो हम अजम्पशन करके चलते हैं रेशनल, फिर उसी चीज को हम अपने अजम्पशन को ही गलत प्रूव करते हैं, जिससे हम नंबर को फिर इरेशनल प्रूव कर देते हैं। प्रूव करते हैं एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पल नंबर 9, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। हमें यहाँ पर √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अब इसके लिए हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम that √3 is rational। तो हमें यहाँ पर √3 को रेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हमने एज्यूम किया है √3 को रेशनल नंबर। अगर हम √3 को रेशनल एज्यूम करते हैं तो हम इसको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज √3 इज इक्वल टू p/q, where p and q are integers। p and q यहाँ पर इंटीजर्स हैं, बट q नेवर इक्वल्स टू 0। लेकिन कंडीशन रेशनल नंबर की यही होती है, डिनोमिनेटर नेवर इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। बाय सिंप्लीफाइंग p एंड q वी गेट। जब हम p एंड q को सिंप्लीफाई करते हैं
तो हमें मिलता है कुछ नए नंबर दैट इज ए एंड बी। तो हमने यहाँ पर पी एंड क्यू को सिंप्लीफाई किया और हमें सिंप्लीफाई करके पी एंड क्यू को मिलते हैं कुछ नए नंबर्स दैट इज ए एंड बी, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम। कैसे हैं? कोप्राइम। यहाँ पर ए एंड बी कोप्राइम नंबर्स हैं। कोप्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 ही पॉसिबल होता है और कोई भी नंबर उनका कॉमन फैक्टर नहीं होता। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग लेते हैं और हम देखते हैं √3 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। हम जानते हैं √3 का स्क्वायर इक्वल होता है 3 के, दैट इज 3 इक्वल ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब हम बी स्क्वायर को ए स्क्वायर के डिनोमिनेटर से 3 की तरफ प्रोडक्ट में लेके जा सकते हैं, दैट इज 3b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। अब हम यहाँ पर 3 को b स्क्वायर के प्रोडक्ट से ए स्क्वायर के डिनोमिनेटर में इस तरह से ला सकते हैं। इसको मैं लेट कर लेती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं इस इक्वेशन को देखती हूँ तो मुझे यह दिखाई देता है 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 3 यहाँ पर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, दैट इज 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर यहाँ पर 3 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब यह हुआ देयरफॉर 3 ऑल्सो डिवाइड्स ए। तो अगर यहाँ पर 3 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यहाँ पर 3 ए को भी डिवाइड करेगा। अब मुझे यहाँ पर ए का एक फैक्टर मिला है दैट इज 3। अब इसी तरह से हमें चेक करना है क्या बी का भी कोई फैक्टर पॉसिबल है। इसके लिए मैं लेट कर लेती हूँ a इक्वल 3c। अब मैं यहाँ पर a की वैल्यू दैट इज 3c को पुट करूंगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, दैट इज पुट वैल्यू ऑफ a इक्वल 3c इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बाई 3 की जगह पुट करूंगी 3c, दैट इज 3c स्क्वायर बाई 3। स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 एंड इट इज c स्क्वायर डिवाइड बाई 3। 9 कैंसिल बाई 3 वी गेट 3, देन b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 3c स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट में है, तो इस तरह से हम 3 को यहाँ पर b के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, यानी डिवाइड में लिख सकते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं, इसमें हमें दिखाई देता है 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, दैट इज 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 3 ऑल्सो डिवाइड्स b। लेट इट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इस तरह से मुझे यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड मिलती हैं, जिसमें मैं देख सकती हूँ 3 a को भी डिवाइड करता है और 3b को भी डिवाइड करता है। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ 3 से कॉमन फैक्टर फॉर बोथ a एंड b। अगर यहाँ पर 3 a एंड b का कॉमन फैक्टर है तो इससे पता चलता है a एंड b कोप्राइम नंबर्स नहीं हैं। इसका मतलब a एंड b कंपोजिट नंबर प्रूफ होते हैं। अभी जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है ये क्यों आया है? हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण। यानी हमारा जो अजम्पशन है कि √3 रेशनल नंबर है, ये हमारा अजम्पशन गलत है। इसका मतलब √3 इरेशनल नंबर ही है। तो हम यहाँ पर रिजल्ट लिखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड से, जिसमें हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट दैट 3 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर बोथ a एंड b, but this contradict the fact that a and b are co-prime and this contradiction has arisen। ये contradiction आया क्यों? Due to our wrong assumption that √3 is rational, hence √3 is irrational। तो इस तरह से हम √3 को irrational प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसके रिजल्ट को लिख सकते हैं। यहाँ पर रिजल्ट लिखा गया है, जिसमें लिखा है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड we observe that 3 is a common factor of a and b, but this contradicts the fact that a and b are co-prime। तो हमने यहाँ पर लिखा है इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं 3 एक कॉमन फैक्टर है a and b के लिए, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को कि a and b तो को-प्राइम नंबर्स हैं। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों?
दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। हमारा अजम्पशन ही गलत है दैट √3 इज रेशनल। ये अजम्पशन जो हमने लिया है यही गलत है। हेंस वी कंक्लूड दैट √3 इज एन इरेशनल। √3 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि √3 रेशनल नंबर नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। शो दैट 5 -√3 इज इरेशनल। हमें यहाँ पर 5 -√3 को इरेशनल प्रूव करना है, जिसके लिए हम एज्यूम करते हैं लेट अस एज्यूम दैट 5 -√3 इज रेशनल। तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कुछ उल्टा। हमें प्रूफ करना था 5 -√3 इरेशनल, लेकिन हम उसको एज्यूम कर रहे हैं रेशनल। अगर हम यहाँ पर 5 -√3 को रेशनल एज्यूम कर रहे हैं तो हम रेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज 5 -√3 इज इक्वल्स टू p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, यानी इनका कोई ना कोई वैल्यू है, बट लेकिन एक कंडीशन है q नेवर इक्वल्स टू 0। q यहाँ पर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, यही रेशनल नंबर की कंडीशन है। बाय सिंप्लीफाइंग p एंड q वी गेट, जब हम p एंड q को सिंप्लीफाई करते हैं 5 -√3 इज इक्वल्स टू a एंड b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। ए एंड बी कैसे नंबर है? कोप्राइम, यानी ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 पॉसिबल है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं। हम यहाँ पर √3 को एंड a/b को साइड वाइज चेंज कर देते हैं, तो हमें यहाँ मिलता है 5 -a/b इक्वल √3। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं b के साथ, डिनोमिनेटर में हमें b चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर हमें नंबर मिलता है 5b -a इक्वल √3। अब अगर हम इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है 5b -a/b इज रेशनल। कैसा नंबर है? रेशनल, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है, इसमें p भी है और q भी है, लेकिन बट √3 इज इरेशनल। लेकिन √3 कैसा नंबर है? इरेशनल। एक कॉन्ट्राडिक्शन आया, क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं 5b -a/b रेशनल है, लेकिन √3 तो इरेशनल नंबर है। तो अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों है? ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। ये जो हमने अजम्पशन लिया है दैट 5 -√3 इज रेशनल इज रॉन्ग, तो हम कहेंगे 5 -√3 इज रेशनल। तो ये देखते हैं किस तरह से हम इसके रिजल्ट को लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है रिजल्ट दैट इज 5b -a/b इज रेशनल, सो √3 इज रेशनल। अगर यहाँ पर 5b -a/b रेशनल है तो उसके इक्वल में जो √3 है वो भी क्या होगा? रेशनल। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। लेकिन हम तो ये जानते हैं √3 इरेशनल नंबर होता है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन that 5 -√3 is rational. Hence, we conclude that 5 -√3 is irrational. तो यहाँ पर लिखा गया है 5b -a/b एक रेशनल नंबर है, इसके अनुसार √3 भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन हम तो जानते हैं √3 रेशनल होता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आया, और ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों है? हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण जो हमने लिया था दैट इज 5 -√3 रेशनल। तो एजम्पशन ही गलत है, इसका मतलब 5 -√3 इरेशनल नंबर है। तो करते हैं एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 11, शो दैट 3√2 इज इरेशनल। हमें यहाँ पर 3√2 को इरेशनल प्रूव करना है, तो इसके लिए हम एज्यूम करते हैं, तो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं 3√2 रेशनल है। अगर रेशनल है तो हम इसको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज 3√2 इज इक्वल्स टू p/q, where p and q are integers। p and q यहाँ पर integers हैं, बट इसी के साथ q never equals to 0।
ये कंडीशन है रेशनल नंबर की। हम रेशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। बाय सिंप्लीफाइंग p एंड q वी गेट, तो जब हम p एंड q को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है 3√2 इज इक्वल टू a बाई बी, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। ए एंड बी कैसे नंबर है? कोप्राइम, जिनका सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर पॉसिबल है, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं। तो अब हम यहाँ पर इस 3 को जो प्रोडक्ट में है √2 के साथ, उसको हम a के डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू बाई 3b। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू a बाई 3b। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन लिखते हैं, सिंस 3a एंड b आर इंटीजर, 3a एंड b इंटीजर्स हैं, a बाई 3b रेशनल है, इसका मतलब √2 भी रेशनल होना चाहिए। बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं √2 इज रेशनल, √2 तो रेशनल होता है। अब ये यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट करता है फैक्ट को कि यहाँ तो a बाई 3 भी रेशनल है लेकिन √2 इरेशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों है? सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत है दैट 3√2 इज रेशनल, दैट 3√2 इज रेशनल। इसका मतलब हम यहाँ कंक्लूड करते हैं 3√2 इरेशनल नंबर है। तो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया है, एक बार इसको देखते हैं। हमें यहाँ पर प्रूफ करना था 3√2 रेशनल नंबर। अब हम इसके विपरीत लेके चलते हैं। हमने एज्यूम किया 3√2 रेशनल है, अगर रेशनल है तो p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है q 0 के इक्वल नहीं होता। तो हमने 3√2 को p बाई क्यू के इक्वल रखा। p एंड q इंटीजर्स हैं, लेकिन q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं p एंड q को, तो हमें कुछ नए नंबर्स मिलते हैं, दैट इज a एंड b। ए एंड बी यहाँ पर कोप्राइम नंबर्स हैं, यानी जिनका फैक्टर सिर्फ 1 ही पॉसिबल है। 3 को √2 के प्रोडक्ट में से हटाकर a के डिनोमिनेटर में, दैट इज a बाई 3b लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा √2 इज इक्वल टू a बाई 3b। अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम कहेंगे a बाई 3b रेशनल है, इसका मतलब इक्वल में √2 है तो वो भी रेशनल होगा। a बाई 3b रेशनल है और इक्वल में √2 है तो √2 भी रेशनल होगा, लेकिन हम तो ये जानते हैं √2 इरेशनल होता है। तो अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आया फैक्ट्स के बीच में कि ये तो रेशनल है और ये नंबर इरेशनल है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों है? कि हमारा अजम्पशन ही गलत है, 3√2 रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब 3√2 इरेशनल नंबर ही है। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। लेट अस सॉल्विंग एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, हमें यहाँ पर √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इसके लिए हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट √5, तो हमने माना है √5 रेशनल है। अगर रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, देयरफॉर √5 इक्वल्स टू p बाई क्यू, where p and q are integers but q does not equals to 0। तो हमने यहाँ पर कहा √5 p बाई क्यू के इक्वल है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, दैट इज रेशनल नंबर, लेकिन q डिनोमिनेटर यहाँ पर कभी भी 0 नहीं होगा। यही रेशनल नंबर की कंडीशन होती है। बाय सिंप्लीफाइंग p एंड q, जब हम p एंड q को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलते हैं यहाँ पर 2 नंबर, दैट इज a एंड b। a एंड b आर कोप्राइम। कैसे नंबर हैं? कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम मीन्स इनका सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर पॉसिबल है, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं। ऑन स्क्वायरिंग, अब हम यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, जब हम स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड पर तो हमें मिलता है √5 का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। अब हम जानते हैं √5 का स्क्वायर इक्वल होता है 5 के, दैट इज 5 इक्वल a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। अब हम यहाँ पर b स्क्वायर को 5 के साथ प्रोडक्ट में लेके जा सकते हैं, दैट इज 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और 5 को b स्क्वायर के प्रोडक्ट से हम डिनोमिनेटर में ला सकते हैं a स्क्वायर के, दैट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5।
लेट इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने लेट की है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई देगा ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर यहाँ पर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हम कहेंगे देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखा 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें यहाँ पर एक फैक्टर मिला है ए के लिए, दैट इज 5। अब हमें इसी तरह से चेक करना है क्या बी का भी कोई फैक्टर पॉसिबल है। इसके लिए हम लेट करते हैं a इक्वल 5c एंड पुट a इक्वल 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने ये चेक करने के लिए क्या बी का कोई अदर फैक्टर पॉसिबल है, इसको चेक करने के लिए हमने लेट किया a इक्वल 5c को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए की जगह हम पुट करते हैं 5c की स्क्वायर डिवाइड बाय 5, दैट इज 25c स्क्वायर डिवाइड बाय 5 एंड 25 कैंसिल बाय 5 वी गेट 5c स्क्वायर। लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। 5 जो प्रोडक्ट में है c स्क्वायर के साथ, उसको बी स्क्वायर के डिनोमिनेटर में भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यह दिखाई देता है बी स्क्वायर डिवाइड्स बाई 5। यहाँ पर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड्स बी, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हमें यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर दिखाई दिया ए एंड बी का, दैट इज 5। यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से यह प्रूफ होता है दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर बोथ ए एंड बी। अगर यहाँ पर 5 एक कॉमन फैक्टर है ए एंड बी का, देन ए एंड बी कैसे नंबर हुए, कंपोजिट। लेकिन हमने अजम्पशन में क्या लिखा है, ए एंड बी आर कोप्राइम, ए एंड बी तो कोप्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आया। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों, क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत है दैट √5 इज रेशनल। √5 तो एक्चुअल में इरेशनल नंबर ही है। हमें यहाँ पर इसका एक रिजल्ट लिखना होगा, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड 5 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर बोथ ए एंड बी, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को कि ए एंड बी तो कोप्राइम नंबर है। ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। हमारा अजम्पशन गलत है दैट √5 इज रेशनल, एक्चुअल √5 इज इरेशनल नंबर। देखते हैं इसके रिजल्ट को हम किस तरह से लिख सकते हैं। लिखा गया है रिजल्ट, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी ऑब्जर्व दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 5 तो एक कॉमन फैक्टर है ए एंड बी के लिए, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। अब यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट के साथ कि ए एंड बी तो कोप्राइम नंबर्स हैं। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों, ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। हमारा अजम्पशन गलत है दैट √5 इज रेशनल। √5 रेशनल नहीं है, यही हमने यहाँ पर गलती की है, दैट इज √5 इज एन इरेशनल। √5 तो इरेशनल नंबर ही है। तो हम इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। लेट अस सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल। हमें यहाँ पर प्रूव करना है 3 + 2 √5 इरेशनल है। अब इसके लिए हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल। हमने यहाँ पर एज्यूम किया 3 + 2 √5 रेशनल है। अगर रेशनल है तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 + 2 √5 एज p/q फॉर्म, वेयर p and q आर इंटीजर्स हैं, लेकिन कंडीशन है q नेवर इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं रेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। यही हमने यहाँ पर लिखा है। बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट, जब हम p एंड q को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है 3 + 2 √5 इक्वल्स टू a/b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। कैसे नंबर हैं, कोप्राइम मीन्स द नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। यानी ए एंड बी ऐसे दो नंबर हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही पॉसिबल है। अब हम यहाँ पर 3 को
को इधर की साइड लेके जा सकते हैं, a बाई बी की साइड। 2√5 इज इक्वल टू a बाई बी -3। यहाँ पर 2 को √5 के मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके जा सकते हैं। √5 इज इक्वल टू a बाई 2b -3। पर डिनोमिनेटर 2b के साथ एलसीएम लेते हैं। 5 इज इक्वल टू a -6b बाई 2b। a -6b बाई 2b इज रेशनल नंबर की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, दैट इज p बाई q। लेकिन हम जानते हैं √5 तो रेशनल है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आया। फिर कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों? अजम्पशन गलत है। अजम्पशन क्या गलत है? 3 + √5 रेशनल नंबर हमने अजम्पशन लिया था, दैट इज रॉन्ग। तो सही क्या है? 3 + 2√5 इज रेशनल। ये देखते हैं, सिंस a and b आर इंटीजर्स वी गेट a -6b बाई 2b। a -6b बाई 2b इज रेशनल एंड सो √5 इज रेशनल। क्योंकि ये तो इक्वल में है, अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, तभी इक्वल होगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। लेकिन हम तो जानते हैं √5 इरेशनल है। अब एक कॉन्ट्राडिक्शन आया। ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत है दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। तो हम कंक्लूड करेंगे 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। हमने यहाँ पर किस तरह से इसको सोल्व किया एक बार देखते हैं। हमने एज्यूम किया 3 + 2√5 रेशनल है। अगर रेशनल है तो हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर p एंड q इंटीजर्स है। कंडीशन है डिनोमिनेटर यानी q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसके बाद जब हम p एंड q को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें नंबर्स मिलते हैं a एंड b। तो हमने लिखा 3 + 2√5 इक्वल टू a एंड b। a एंड b यहाँ पर को प्राइम नंबर्स हैं, यानी ऐसे दो नंबर जिनका कोई अदर फैक्टर पॉसिबल हो ही नहीं सकता एक्सेप्ट 1। 3 को a बाई b की साइड में लेके गए, दैट इज a बाई b -3। 2 को हम √5 के प्रोडक्ट से डिनोमिनेटर में लेके गए, तो हमें यहाँ मिलता है a बाई 2b -3। हमने यहाँ पर 2b का लिया एलसीएम, तो हमें मिलता है a -6b, दैट इज a -6b बाई 2b। यहाँ पर देख सकते हैं a -6b बाई 2b रेशनल फॉर्म में है। इसी के साथ √5 जो उसके इक्वल में है वो भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन हम तो जानते हैं √5 कैसा नंबर है? इरेशनल। अब एक कॉन्ट्राडिक्शन आया। कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों? हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण। अजम्पशन हमारा गलत था, हमने इसको यहाँ रेशनल दिया। एक्चुअल में तो ये नंबर रेशनल ही है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 1/√2। हमें यहाँ पर 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। तो हमने यहाँ पर इसको लिया है रेशनल। हमने यहाँ पर 1/√2 को रेशनल लिया है। अगर रेशनल लिया है तो हम जानते हैं हम 1/√2 को इक्वल लिख सकते हैं p बाई क्यू फॉर्म के, दैट इज वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। यहाँ पर p एंड q क्या है? इंटीजर्स। लेकिन कंडीशन क्या है? q नेवर इक्वल्स टू 0। q कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। बाय सिंप्लीफाइंग, जब हम सिंप्लीफाई करते हैं बाय सिंप्लीफाइंग p एंड q को, देन वी गेट 1/√2 इज इक्वल्स टू a बाई b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। तो हमने यहाँ पर p एंड q को जब सिंप्लीफाई किया तो हमें कुछ नंबर मिले, दैट इज a एंड b। एंड a एंड b कैसे नंबर हैं? कोप्राइम, जिनका सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर पॉसिबल है, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं। रेसिप्रोकल लेंगे ऑन बोथ साइड। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स वी गेट, जब हम यहाँ पर दोनों साइड पे रेसिप्रोकल करते हैं, √2 इज इक्वल टू b बाई a, दैट इज b बाई a। अब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, जब हम स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड पे तो हमें मिलता है √2 स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अब हम जानते हैं √2 का स्क्वायर इक्वल होता है 2 के, दैट इज 2 इक्वल b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अब हम यहाँ पर
पर 2 की जगह स्क्वायर लेके जा सकते हैं और स्क्वायर की जगह 2 को ला सकते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2। बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, दैट इज 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें यहाँ पर 2 एक फैक्टर मिला b का। अब इसी तरह से हमें चेक करना है क्या a का भी कोई अदर फैक्टर पॉसिबल है। इसके लिए हम लेट करते हैं b इक्वल टू c। हमने यहाँ पर b की जगह 2c लिया है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देन वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर बाई 2 एंड 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4c स्क्वायर बाई 2 एंड 4 कैंसिल बाई 2। यहाँ पर 4 कैंसिल होगा 2 से, तो हमें मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। हम यहाँ पर 2 को a स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, दैट इज a स्क्वायर बाई 2। हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, दैट इज 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर यहाँ पर 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स a, दैट इज इक्वेशन थर्ड। तो हम इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से देख सकते हैं 2 फैक्टर है b का और 2 फैक्टर है a का। तो यहाँ पर हमें 2 एक कॉमन फैक्टर मिला है a एंड b के लिए, लेकिन हमने कहा a एंड b तो कोप्राइम नंबर है, तो अब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आया। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण। तो अब हम इसका एक रिजल्ट लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी ऑब्जर्व दैट 2 इज ए कॉमन फैक्टर फॉर बोथ a एंड b, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम। यानी कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को a एंड b कोप्राइम है। और एक कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन दैट 1/√2 इज रेशनल। 1/√2 इज इरेशनल। तो ये देखते हैं इसके रिजल्ट को हम किस तरह से लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी ऑब्जर्व दैट 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 2 यहाँ पर कॉमन फैक्टर है a एंड b का, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम। ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को कि a एंड b तो कोप्राइम है। ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण दैट 1/√2 इज रेशनल। ये अजम्पशन ही गलत है। Hence we conclude that 1/√2 is irrational। तो हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे दैट 1/√2 irrational ही है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट सेकेंड। हमें प्रूव करना है 7√5 irrational नंबर। Let us assume that 7√5 is rational। एज्यूम किया दैट 7√5 रेशनल। अगर रेशनल है देन 7√5 इज इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। यहाँ पर p एंड q क्या होंगे? इंटीजर्स, जिसमें q नेवर इक्वल्स टू 0। q कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। यही रेशनल नंबर की कंडीशन होती है। हम रेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है डिनोमिनेटर कभी 0 के इक्वल ना हो। Now by simplifying p and q we get, जब हम p and q को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है 7√5 इज इक्वल टू a/b। a/b के इक्वल, वेयर जहां पर a एंड b आर कोप्राइम। कैसे नंबर है? कोप्राइम। कोप्राइम मीन्स ऐसे नंबर जिनका सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर पॉसिबल है। 7 जो √5 के प्रोडक्ट में है उसको हम a के डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, दैट इज √5 इज इक्वल टू a/7 भी रेशनल है। इसका मतलब इक्वलिटी में √5 है तो वो भी रेशनल होगा, लेकिन हम तो जानते हैं √5 कैसा नंबर है? इरेशनल। अब एक कॉन्ट्राडिक्शन आया दोनों फैक्ट के बीच में। अब एक कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों? क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत है। सिंस 7a एंड b आर इंटीजर, ये इंटीजर्स हैं, a/7b इज रेशनल, सो √5 इज रेशनल। यानी ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा क्योंकि इक्वलिटी में है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज रेशनल। लेकिन हम तो ये जानते हैं √5 कैसा नंबर है? इरेशनल। अब यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। हम कह रहे हैं ये रेशनल है तो ये भी रेशनल है, लेकिन √5 होता है इरेशनल। कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों? ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज रेशनल। तो हम यहाँ कंक्लूड करते हैं 7√5 इरेशनल नंबर ही है
और वही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो आइए सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जहां पर हमें प्रूव करना है 6 + √2 इरेशनल नंबर है। इसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल। हम 6 + √2 को रेशनल लेते हैं, रेशनल है तो हम इसको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज 6 + √2 इज इक्वल टू p/q, where p and q are integers. p and q integers हैं, but कंडीशन है q never equals to 0, q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। By simplifying p and q we get, जब हम p and q को सिंप्लीफाई करते हैं तो हम पाते हैं 6 + √2 इज इक्वल टू a/b, where a and b आर कोप्राइम। a and b कैसे नंबर हैं? कोप्राइम नंबर्स, दैट इज 1 ही इनका कॉमन फैक्टर पॉसिबल है, अदरवाइज कोई दूसरा नंबर नहीं। अब हम यहाँ पर 6 को a/b की तरफ लेके जाएंगे, दैट इज √2 इज इक्वल टू a/b -6। अब हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में देख सकते हैं, a के डिनोमिनेटर में b है लेकिन 6 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, तो हम यहाँ पर b का एलसीएम ले सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं a -6b/b। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर √2 इज इक्वल टू a -6b/b। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई देगा a -6b/b रेशनल है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं a -6b/b रेशनल है, तो उसके साथ इक्वलिटी में रखा हुआ √2 भी रेशनल होगा। लेकिन हम तो जानते हैं √2 कैसा नंबर है, इरेशनल। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आया दोनों फैक्ट्स के बीच में। ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों? क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत है। तो हमने जो यहाँ पर अजम्पशन लिया है दैट 6 + √2 रेशनल, इट इज रॉन्ग। सिंस a and b आर इंटीजर, a and b इंटीजर है, a -6b/b, a -6b/b इज रेशनल, ये रेशनल है। सो √2 इज रेशनल, तो √2 भी रेशनल होगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज रेशनल। कॉन्ट्राडिक्शन अब आ जाता है क्योंकि हम जानते हैं √2 इरेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों? बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत है दैट 6 + √2 इज रेशनल, 6 + √2 को रेशनल मानने का। सो वी कंक्लूड दैट 6 + √2 इज रेशनल। तो यहाँ पर कंक्लूजन जो निकला दैट इज 6 + √2 इज रेशनल नंबर ही है।